हाँ जी, आप बताओ, क्या आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो? बहुत ज़्यादा टेंस्ड हो? समझ नहीं आ रहा क्या करना है? करियर की टेंशन, रिलेशनशिप की टेंशन, फ्यूचर का डर, बस दिमाग हर तरफ भाग रहा है। और पता है सबसे बड़ी बात क्या है? जो आपकी गट फीलिंग है, वो भी आपको क्लियर जवाब नहीं दे रही है। ऐसा लग रहा है जैसे आप 2 या 3 रास्तों के बीच में फँस गए हो। ऐसा है? तो सुन लो, अगर आप ये रीडिंग देख रहे हो ना, तो दिस रीडिंग इज फॉर यू। यस, क्योंकि जो भी आपकी कंफ्यूजन है, आज टैरो कार्ड्स आपको उसका जवाब देने वाले हैं। टैरो कार्ड्स में वो शक्ति है, वो पावर है जो आपको आपकी दुविधाओं का जवाब देंगे। बस आपको इस एनर्जी पर विश्वास रखना है। और अगर आप चाहते हो कि ये रीडिंग आप तक बिल्कुल करेक्ट एनर्जी में आए, तो एक छोटा सा एनर्जी एक्सचेंज कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। ये कोई प्रेशर नहीं है, बस जितनी एनर्जी आप देते हो ना, उतनी ही क्लैरिटी आपको वापस मिलती है। एनर्जी एक्सचेंज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे पता है सुनने में थोड़ा अनरियल लग रहा होगा, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस रखो, थोड़ा सब्र रखो और थोड़ा सा मुझ पे ट्रस्ट रखो। आज की रीडिंग कोई नॉर्मल रीडिंग नहीं है, ये एक डायरेक्ट गाइडेंस टैरो रीडिंग है। अगर आपने इसको प्रॉपरली फील किया ना, तो आपको खुद समझ आ जाएगा कि टैरो कितना पावरफुल होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, एंड प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना क्योंकि हर स्टेप इम्पॉर्टेंट है। रीडिंग शुरू होने से पहले मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछती हूँ। आप किस एनर्जी से सबसे ज़्यादा कनेक्ट फील करते हो? क्या है वो? क्या ऐसी डिवाइन है जो आपको अपनी तरफ खींचता है? किसी हायर पावर से, यूनिवर्स से या अपनी इनर वॉइस से, अपनी अंतर आत्मा से आप ज़्यादा कनेक्ट फील करते हो? क्योंकि टैरो तभी क्लियरली बोलता है जब आपका जो इंटेंशन है ना, जो आपकी मंशा है, वो बिल्कुल क्लियर हो और आपका जो दिल है वो इस रीडिंग को लेने के लिए पूरी तरह से रेडी हो। जो भी एनर्जी आपको फील होती है उसको अपने माइंड में याद करो और बस उस कनेक्शन को फील करो। अब अपनी प्रॉब्लम को अपने माइंड में क्लियर करो। क्या कंफ्यूजन है? किस बात का जवाब चाहिए आपको? ज़्यादा मत सोचो, बस एक सिचुएशन को पिक करो। एक ही सवाल, एक ही सिचुएशन आपके माइंड में होनी चाहिए जो आपको सबसे ज़्यादा इस टाइम डिस्टर्ब कर रही है। अब मैं कार्ड शफलिंग स्टार्ट करती हूँ और आप अपनी एनर्जी इस रीडिंग में डालिए। एक लंबी सांस लीजिए, अपनी आंखें बंद कीजिए और अपने डिवाइन से प्रार्थना कीजिए कि आपको आपकी इस दुविधा का जवाब मिले। और हाँ, जो लोग ऑलरेडी चैनल सब्सक्राइब कर चुके हैं, उनकी एनर्जी मुझे कार्ड्स में बहुत स्ट्रांग फील हो रही है। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लो, क्योंकि जितना स्ट्रांग हमारा कनेक्शन होगा उतनी ही क्लियर गाइडेंस आपको मिलेगी। ठीक है, सो चलिए कनेक्ट करते हैं अपनी डिवाइन पावर से और उनसे पूछते हैं आपकी दुविधा का जवाब। सो माय डिवाइन पावर, माय यूनिवर्स, माय एंजल्स, मेरे प्रभु, मेरे विधाता, मेरे दाता, जो भी लोग इस टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं, उनकी जो भी दुविधा है, जो भी प्रॉब्लम है, उसका हमें आज जवाब दीजिए। ओके, चलिए फिर रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पे जो सबसे पहला कार्ड आया है वो आया है टू ऑफ स्वॉर्ड्स। पहला कार्ड टू ऑफ स्वॉर्ड्स, ये कार्ड बिल्कुल क्लियरली दिखाता है कि आप एक ना क्रॉस रोड पर खड़े हैं, एक चौराहे पर खड़े हैं। आंखों पे आपकी पट्टी बंधी हुई है, मतलब आप सच देख सकते हो लेकिन देखना नहीं चाहते हो, है ना? ऐसा कुछ है। आप डिसीजन लेना अवॉइड कर रहे हो, आपको डर लग रहा है कि मैं डिसीजन लूं कि नहीं लूं, कहीं कुछ गलत फैसला तो नहीं हो जाएगा। आपकी जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा इस टाइम स्टक है, और जितना आप डिले करोगे ना, उतनी ही आपके अंदर जो हैवीनेस है, जो भारीपन है आपके मन का, वो बढ़ेगा। अब अगर मैं इस कार्ड की बात करूं, ये कार्ड है सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स।
ये एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, स्लीपलेस नाइट्स को दिखाता है। आप इस कार्ड को देखो, एक इंसान मुंह फेर के बैठा है, मतलब उसको कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या चल रहा है उसके जीवन में, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा, वो बस दुनिया से कटकर बैठा है अकेला, है ना। तो इसमें मैं अगर इस कार्ड की मैं बात करूं तो इसके साथ जो एनर्जी आ रही है वो है, ये एनर्जी जो है वो एंजाइटी की है, ओवर थिंकिंग की है, स्लीपलेस नाइट्स का कार्ड है ये। आप सिर्फ कंफ्यूज नहीं हो, आप मेंटली ना परेशान हो चुके हो, एग्जॉस्टेड फील कर रहे हो। आपका माइंड जो है ना इस टाइम, जो सबसे भयंकर चीजें होती है ना, वर्स्ट केस सिनेरियो जिसको मैं बोलूंगी, वो क्रिएट कर रहा है। और अगर मैं तीसरे कार्ड की बात करूं तो वो 10 ऑफ कप्स है, सॉरी, है ना, 10 ऑफ कप्स है। ये कार्ड जो है ये कंफर्म करता है कि आपके पास ऑप्शंस बहुत हैं, लेकिन क्लैरिटी आपके अंदर ज़ीरो है। आप नहीं समझ पा रहे हो कि आपको करना क्या है। बेसिकली ना, आपके पास ऑप्शन होंगे। इंसान के पास पहले क्या होता है ना कि उसको पता ही नहीं होता कि जाना किस राह पर है, कहाँ जाना है। अब राहें तो आपको दिख रही हैं, ऑप्शंस तो आपको दिख रहे हैं, पर उन ऑप्शंस को पिक करने में आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड फील कर रहे हो। ठीक है, ये एनर्जीज मुझे यही दिखा रही हैं कि आप इस टाइम बहुत कंफ्यूज्ड हो, आपको क्लैरिटी नहीं है बिल्कुल चीज़ों में। हर ऑप्शन आपको अट्रैक्टिव लग रहा है, मैं ये भी कर लूँगा, मेरे को इधर भी जाना चाहिए, मेरे को उधर भी जाना चाहिए, लेकिन कौन सा रियल है और कौन सा इल्यूजन है ये आपको समझ नहीं आ रहा है कि क्या चीज़ सच है और क्या धोखा है। आप इल्यूजन और रियलिटी में मिक्स होकर रह गए हो। ठीक है, एंड अगर मैं तीसरे कार्ड की बात करूं तो वो है आपका आंसर, दैट इज एस ऑफ स्वॉर्ड्स। ये ट्रुथ का कार्ड है, ये एक सच्चाई है, ये क्लैरिटी का कार्ड है। ये कह रहा है कि आंसर ऑलरेडी आपके सामने है, आपके सामने खड़ा है जवाब, बस आपको उसे एक्सेप्ट करना है, उसको पहचानना है। ये एक शार्प रियलाइजेशन है जो थोड़ा पेनफुल हो सकता है, लेकिन सच वही है जो आप बार बार अवॉइड कर रहे हो, बार बार उससे दूर भाग रहे हो, सच वही है। और एक एक्स्ट्रा एनर्जी जो आ रही है वो है द फूल की एनर्जी। ये कार्ड कह रहा है कि आपको एक नया स्टेप लेना पड़ेगा, आपको उस तरफ चलना पड़ेगा, रिस्क लेना पड़ेगा, बेसिकली रिस्क लेना पड़ेगा जिससे आप भाग रहे हो। आप सेफ जोन में रहकर ना क्लैरिटी नहीं पा सकते। अब आप अपनी आंखें बंद करो और इमेजिन करो कि एक ओपन स्पेस है, बिल्कुल शांत और बिल्कुल खाली जगह है, और आप अपनी प्रॉब्लम यूनिवर्स को बोल रहे हो। आपको ये चीज़ दिल से बोलनी है कि मुझे गाइडेंस भेजिए। आपको अपनी आंखें बंद करनी है और पूरे विश्वास से उस डिवाइन से बोलना है, मुझे गाइडेंस भेजिए। आप अपने माइंड में ऑप्शंस लाओ और जो पहला आंसर आए ना वही आपका सच है। इग्नोर मत करो इसको बिल्कुल भी, क्योंकि यही वो एस ऑफ स्वॉर्ड्स वाली क्लैरिटी है। टैरोट का मैसेज क्लियर है, आंसर बाहर नहीं है, आंसर ऑलरेडी आपके अंदर है। बस आपको ट्रस्ट, आप जो है इस पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, विश्वास नहीं कर पा रहे हो, बस उसी चीज़ की आपको ज़रूरत है। और एक इम्पॉर्टेंट बात मैं यहाँ कहना चाहूँगी, कंफ्यूज होना गलत नहीं है। अगर आप किसी सिचुएशन को लेके कंफ्यूज हो ना तो वो बिल्कुल भी गलत नहीं है। इसका मतलब है कि आप केयरलेस नहीं हो, आप कॉन्शियस हो, आप एक सही स्टेप लेने के लिए सोच रहे हो और सही डिसीजन लेना चाहते हो। लेकिन याद रखो, यूनिवर्स तभी हेल्प करता है जब आप खुद भी एफर्ट्स डालते हो। और अगर कोई आंसर बार बार रिपीट हो रहा है तो वो कोइंसिडेंस नहीं है, वो आपका साइन है, दैट इज योर साइन। ये रीडिंग आपको वो नहीं बताती जो आप सुनना चाहते हो, ये आपको वो बताती है जो आपकी सोल के लिए ना जरूरी है। इस टाइम आपको क्लैरिटी चाहिए, इसलिए टैरोट को टूल समझो, सॉल्यूशन नहीं। टैरोट एक टूल है, आपको सही रास्ता बताना टैरोट का काम है, आगे चलना जो है वो आपको है, तभी आपको सॉल्यूशन मिलेगा। और अगर आपको लगता है कि इस रीडिंग ने आपको सच में क्लैरिटी दी है तो इस एनर्जी को यहीं मत रोकना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि जब भी आप लाइफ में कंफ्यूज हो तो ये गाइडेंस ऑटोमेटिकली आप तक पहुंच जाए। अब लास्ट का एक मैसेज है, ट्रस्ट द प्रोसेस। प्रोसेस पे ट्रस्ट कीजिए, ट्रस्ट द टाइमिंग्स, अपने टाइमिंग्स पे विश्वास रखिए, और सबसे इंपॉर्टेंट ट्रस्ट योरसेल्फ, खुद पर विश्वास रखिए।
क्योंकि जो आंसर आप ढूंढ रहे हो वो आपके अंदर ही है। अगर इस रीडिंग ने आपको हेल्प किया है, आपको गाइड किया है, सही फैसला लेने के लिए आपको एक रास्ता मिला है, तो कमेंट में लिखिए थैंक यू यूनिवर्स, ज़रूर लिखना ये बात। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हो तो आप मुझसे कनेक्ट भी कर सकते हो, तो आप इंस्टाग्राम पेज पे आके मुझे डीएम कर सकते हो पर्सनल रीडिंग के लिए। और याद रखना, जब लाइफ में सारे रास्ते बंद होने लगते हैं ना, तब एक्चुअली एक नया रास्ता ओपन हो रहा होता है, बस आपको उसे देखना होता है। सो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। स्टे हैप्पी, स्टे डिवाइनली प्रोटेक्टेड ऑलवेज। थैंक यू।